कभी कभी कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल में उतरती हैं। क्या आपने कभी आधी रात में किसी औरत को रोते सुना है? एक ऐसा रोना जिसमें दर्द है, इंतजार है और एक मां की टूटी हुई आत्मा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची भावना से भरी कहानी, आधी रात की रोती औरत। एक मां, एक बेटा और इंसाफ की लड़ाई। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर पल आपकी रूह को छू जाएगा। आधी रात की रोती औरत, वो पहली आवाज। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर सो चुका था। सड़कें खाली थीं, हवाओं में ठंडक थी और आसमान पर आधा चांद जैसे किसी अधूरी कहानी का गवाह बना बैठा था। पुराने रेलवे कॉलोनी के पीछे एक टूटा सा मकान था, मकान नंबर 17। लोग उसे मनहूस घर कहते थे। कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। हाय राम, फिर शुरू हो गया। पास की दुकान बंद करते हुए रामलाल ने डरते हुए कहा, भैया आज भी सुनी क्या? उसका बेटा पिंटू कांपते हुए बोला। रामलाल ने धीरे से सिर हिला दिया। हां, बिल्कुल साफ, जैसे कोई मां अपने बच्चे को खोकर रो रही हो। आरव की एंट्री। इसी शहर में कुछ दिन पहले ही आया था। आरव शर्मा, दिल्ली से ट्रांसफर होकर। उम्र करीब 28 साल। पत्रकार था। सच्चाई खोजने का जुनून उसके खून में था। अंधविश्वास उसे पसंद नहीं था। जब उसने रोती औरत की कहानी सुनी तो मुस्कुरा दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, कोई न कोई वजह जरूर होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कहानी उसकी जिंदगी बदल देगी। मनहूस घर। तीसरे दिन शाम को आरव वहां पहुंचा। मकान नंबर 17। दरवाजा जंग लगा हुआ, खिड़कियां टूटी, दीवारों पर सीलन, पेड़ पत्ते अंदर तक घुसे हुए। लग रहा था जैसे ये घर भी रो रहा हो। आरव ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की। आज 14 फरवरी, रात 11:45। मैं उस घर के सामने खड़ा हूं जहां हर रात रोने की आवाज आती है। 12 बजने में 5 मिनट। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। घड़ी चल रही थी। 11:59। आरव का गला सूखने लगा। ये सब दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया। 12। और तभी वो आवाज, मेरा बच्चा, मेरा लाल। एक औरत की दर्द से भरी चीख, इतनी सच्ची, इतनी टूटी हुई कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज घर के अंदर से आ रही थी, नहीं, जैसे दीवारों से निकल रही हो, जैसे हवा में घुली हो। कौन है वहां? आरव कांपते हुए बोला। कोई जवाब नहीं, बस रोना, लगातार, टूटकर, जैसे 100 सालों का दर्द एक साथ बह रहा हो। अंदर जाने का फैसला। डर लग रहा था, लेकिन पत्रकार था, पीछे हटना उसकी आदत नहीं थी। उसने टॉर्च निकाली, दरवाजा धक्का दिया। क्री। आवाज इतनी तेज थी कि लगा पूरा इलाका जाग जाएगा। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। एक फोटो पर उसकी नजर गई। एक औरत, सफेद साड़ी, गोद में बच्चा, आंखों में अजीब उदासी। नीचे लिखा था, सुमित्रा देवी, 1987-2002। आरव चौंक गया। 2002 में मरी, फिर आज ही आवाज? और तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मेरा बच्चा वापस दिला दो। आरव चीख पड़ा। टूटी तस्वीर और अधूरा सच। आरव की चीख अंधेरे में गूंज गई। आ! उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना ठंडा हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा, खामोशी और दीवारों से टपकती सीलन की बूंदें। ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके कान अभी भी जल रहे थे, जैसे सच में किसी ने वहां फुसफुसाया हो। पुरानी तस्वीरें। आरव ने टॉर्च घुमाई। कमरे में चारों तरफ धूल जमी थी। मकड़ी के जाले, टूटी अलमारी, फर्श पर गिरे पुराने कागज। दीवार पर टंगी कई तस्वीरें थीं। एक परिवार, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। सभी तस्वीरों में वही औरत थी,
सुमित्रा। लेकिन हर अगली तस्वीर में उसकी मुस्कान कम होती जा रही थी। आखिरी फोटो में उसकी आंखों में आंसू थे। एक टूटी डायरी, फर्श पर एक जली सी डायरी पड़ी थी, कवर आधा जला हुआ। उस पर लिखा था, सुमित्रा की जिंदगी। आरव के हाथ कांप गए। उसने धीरे से डायरी उठाई, पन्ने पलटे। कुछ पन्ने जले हुए थे, कुछ पढ़े जा सकते थे। डायरी का पहला पन्ना। आज मेरी शादी को 2 साल हो गए। रमेश बहुत अच्छा इंसान है। हमारा बेटा मोहित मेरी दुनिया है। आरव हल्का मुस्कुरा दिया। शुरुआत तो खुश थी। आगे का पन्ना। रमेश अब देर से आता है, शराब पीने लगा है, गुस्सा करता है, पर मैं सह लूंगी बच्चों के लिए। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। आखिरी पढ़ने लायक पन्ना। आज मोहित को कोई उठा ले गया मेरे सामने। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं मर चुकी हूं अंदर से। आरव की सांस रुक गई। क्या बच्चा किडनैप हो गया था? अचानक फिर वो रोना। मेरा मोहित, मेरा लाल। आवाज फिर गूंजी, इस बार और पास, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो। आरव ने धीरे से पलटा और उसने देख लिया। पहली झलक। कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई, सफेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर, रोती हुई। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, लेकिन वहां पानी नहीं था, बस ठंडक, मौत जैसी ठंडक। आरव का शरीर सुन्न हो गया। तुम सुमित्रा हो? वो कांपते हुए बोला। परछाई ने सिर उठाया। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें दर्द से भरी थीं। मेरा बच्चा लौटा दो, आवाज आई। मां का दर्द। मैंने बहुत ढूंढा, पुलिस, अस्पताल, मंदिर, सब जगह। कोई नहीं मिला। सबने कहा भूल जाओ, पर मां कैसे भूले? आवाज टूट रही थी। आरव की आंखें भी भर आईं। ये कोई डरावनी आत्मा नहीं थी, ये एक टूटी हुई मां थी। एक चौंकाने वाला राज। आरव ने हिम्मत जुटाई। तुम मरी कैसे? कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद, मुझे मारा गया, रमेश ने। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति ने? हां, उसने शराब में मुझे धक्का दिया सीढ़ियों से, और सबने कहा एक्सीडेंट। परछाई कांप रही थी। अधूरी आत्मा। मैं मर गई, पर जा नहीं पाई। जब तक मोहित नहीं मिलेगा, जब तक सच बाहर नहीं आएगा, मैं यहीं भटकती रहूंगी। उसकी आवाज अब रोने में बदल गई। पूरा घर जैसे उसके दर्द से कांप उठा। आरव का वादा। आरव ने गहरी सांस ली। डर अब कम हो चुका था। उसकी जगह गुस्सा और करुणा थी। मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढूंगा, मैं सच बाहर लाऊंगा। वादा। परछाई ने पहली बार उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद जली। सच? वो फुसफुसाई। हां, आरव ने दृढ़ता से कहा। रात का अंत। धीरे धीरे परछाई धुंध में बदल गई। रोने की आवाज कम होती गई। घर शांत हो गया। घड़ी में 1:12 हो रहे थे। आरव बाहर निकला। ठंडी हवा में खड़ा होकर बोला, सुमित्रा, अब तुम अकेली नहीं हो। बंद फाइल और जिंदा सच। सुबह के 5 बज रहे थे। आरव अब भी जाग रहा था। रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। सुमित्रा का रोता चेहरा, उसकी टूटी आवाज, मेरा बच्चा लौटा दो। वो सो नहीं पाया। एक नई शुरुआत। आरव ने चाय बनाई, खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था। नई रोशनी, नया हौसला। आज से मैं पत्रकार नहीं, एक बेटे की तलाश में निकला इंसान हूं। उसने बैग उठाया, रिकॉर्डर, कैमरा, नोटबुक, और निकल पड़ा। पुलिस स्टेशन, पुराना थाना, पीली दीवारें, फटे पोस्टर, दीवार पर गांधी जी की तस्वीर। आरव अंदर गया। इंस्पेक्टर वर्मा से मिलना है। सिपाही ने ऊपर से नीचे देखा। कौन हो? पत्रकार। नाम सुनते ही सिपाही थोड़ा सीधा हो गया। इंस्पेक्टर वर्मा। वर्मा करीब 50 साल का, मोटी मूछें, थकी आंखें, टेबल पर फाइलों का ढेर। हां बोलिए।
आरव ने सीधे कहा। 2002 का केस, सुमित्रा देवी की मौत और उसके बेटे मोहित की गुमशुदगी। वर्मा चौंक गया। इतने पुराने केस में क्यों दिलचस्पी? क्योंकि वो बंद नहीं हुआ, दबाया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बंद फाइल। वर्मा ने कुछ पल सोचा, फिर अलमारी खोली, धूल भरी फाइल निकाली। ले लो, पर फायदा नहीं। फाइल पर लिखा था केस नंबर 117/2002। आरव ने पन्ने पलटे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत, सीढ़ियों से गिरना। समय, रात 11:40। आरोपी, कोई नहीं। गुमशुदगी रिपोर्ट। बच्चा, मोहित, 4 वर्ष। स्थिति, लापता। केस, अनसॉल्व्ड। आरव के हाथ कस गए। इतनी जल्दी केस बंद कैसे हो गया? वर्मा ने धीरे कहा। ऊपर से दबाव था। काला सच। किसका दबाव था? आरव ने पूछा। वर्मा ने दरवाजा देखा। धीरे बोला। रमेश के मामा, विधायक थे। आरव सन्न। राजनीति। हां, पैसा, ताकत, सब दब गया। पुराने पड़ोसी। आरव सीधे कॉलोनी पहुंचा, वहीं जहां सुमित्रा रहती थी। कुछ पुराने लोग अब भी थे। एक बूढ़ी औरत मिली, शांतिबाई। आप सुमित्रा को जानती थीं? आंखें भर आईं। बेटा, वो बहुत सीधी थी, रोज रोती थी। चौंकाने वाली गवाही। उस रात मैंने झगड़ा सुना था। रमेश चिल्ला रहा था, मर जा, तुझे कोई नहीं बचाएगा। फिर धमाका और बच्चे की चीख। आरव का दिल बैठ गया। आपने पुलिस को बताया? बताया था, पर किसी ने नहीं सुना। मोहित की आखिरी झलक। शांतिबाई बोली, एक आदमी आया था, काला चश्मा, सफेद कार। उसने बच्चे को गोद में लिया। रमेश ने ही दिया था। आरव हक्का बक्का। खुद पिता ने? हां। एक सुराग। कार पर क्या लिखा था? SK। बस इतना याद है। आरव ने नोट किया। SK। किसका नाम? रात की मुलाकात। उस रात आरव फिर घर पहुंचा। 12 बजे। परछाई आई। कुछ पता चला? सुमित्रा की आत्मा ने पूछा। हां, तुम्हारे बेटे को बेचा गया था। आवाज में दर्द। कमरा कांप उठा। मेरा बच्चा। वो गिर पड़ी। मां की उम्मीद। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे पूरी दुनिया घूमनी पड़े। आरव बोला। परछाई ने हाथ बढ़ाया। पहली बार आरव को ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। भगवान तुम्हें ताकत दे। सफेद कार और काला खील। सुबह के 8 बज रहे थे। आरव अपनी नोटबुक देख रहा था। एक ही शब्द बार बार उसकी आंखों के सामने था। SK। सफेद कार, काला चश्मा, 2002। SK। किसका नाम हो सकता है? उसने लैपटॉप खोला, पुराने अखबारों की फाइलें खंगालने लगा। पुरानी खबर। 2003 की एक छोटी सी खबर मिली। SK ट्रैवल्स पर मानव तस्करी का शक। मालिक का नाम सुरेश खन्ना। आरव की धड़कन तेज हो गई। SK, सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना, शहर का बड़ा ट्रैवल एजेंट। बसें, कारें, टूर कंपनी, लेकिन अंदर से काला धंधा। उस पर कई केस लगे, सब दब गए। अगला पड़ाव इंदौर। खबर में लिखा था मुख्यालय इंदौर। आरव ने बिना देर किए टिकट बुक किया। मोहित, मैं आ रहा हूं। ट्रेन का सफर। रात की ट्रेन। डिब्बा लगभग खाली। खिड़की से अंधेरा भाग रहा था। आरव को अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पलटा। पीछे एक आदमी बैठा था। टोटी, मुंह ढका, नजरें जमी हुई। पहला खतरा। स्टेशन आने से पहले लाइट चली गई। अंधेरा। और तभी किसी ने उसका बैग खींचा। आरव ने पकड़ लिया। 2 लोग, चेहरे ढके। धक्का, मारपीट। ट्रेन धीमी हो रही थी। किसी तरह आरव बच निकला। वे भाग गए। चेतावनी कॉल। स्टेशन पर उतरते ही फोन बजा। अनजान नंबर। ज्यादा खुदाई मत करो, वरना अगली बार ट्रेन से नहीं बचोगे। कॉल कट। आरव का खून जम गया। मतलब वे जानते हैं। SK ट्रैवल्स ऑफिस। इंदौर का बड़ा ऑफिस। कांच की इमारत, AC, सिक्योरिटी, सब चमकदार। आरव अंदर घुसा। जॉब के लिए आया हूं। रिसेप्शनिस्ट ने फॉर्म दिया। सुरेश खन्ना से मुलाकात। केबिन बड़ा था।
सामने बैठा सुरेश खन्ना, सफेद बाल, मोटी अंगूठी, ठंडी मुस्कान। हाँ, क्या चाहिए? आरव बोला। क्या आप 2002 में भी यही काम करते थे? सुरेश की आंखें सिकुड़ी। क्यों पूछ रहे हो? एक बच्चा, मोहित। नाम सुनते ही सुरेश का चेहरा बदल गया, बस एक पल के लिए, पर आरव ने देख लिया। मन का खेल। मैं बस रिसर्च कर रहा हूं। आरव ने बात संभाली। सुरेश हंसा। यहां रिसर्च नहीं, काम मिलता है। गुप्त दस्तावेज। रात को आरव ऑफिस के पीछे से घुसा, सिक्योरिटी चकमा देकर। रिकॉर्ड रूम, पुरानी फाइलें, एक रजिस्टर मिला, 2002 स्पेशल ट्रांसपोर्ट, नामों की लिस्ट, कोड नंबर, एक एंट्री M47, एज 4, ओरिजिन राजस्थान, बायर दुबई। आरव की सांस थम गई। मोहित, कड़वा सच, बच्चों की तस्करी, विदेश, पैसा, मुनाफा, इंसानियत की हत्या। आरव की आंखें भर आईं। सुमित्रा, तुम्हारा बेटा जिंदा है, पर बहुत दूर। पीछा। अचानक लाइट जली। कौन है वहां? गार्ड। आरव भागा। पीछे शोर, सीढ़ियां, छत, छलांग, नीचे गिरा, पैर में दर्द, फिर भी भागा। रात की पुकार। होटल पहुंचा। खून बह रहा था। 12 बजे। कमरे में ठंड। सुमित्रा आई। तुम ठीक हो? हाँ, और खुशखबरी है, मोहित जिंदा है। परछाई कांप गई, खुशी से, दर्द से। रेगिस्तान के उस पार। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। पैर में दर्द था, दिल में तूफान, दिमाग में एक ही नाम, मोहित, दुबई, विदेश, तस्करी। अगर वो जिंदा है तो मुझे वहां पहुंचना ही होगा। उड़ान की तैयारी। सुबह होते ही आरव ने पासपोर्ट निकाला। पुराना था लेकिन वैध। ऑफिस से छुट्टी ली। एडिटर को मेल भेजा। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन, वापस आकर सब बताऊंगा। टिकट बुक किया। दिल्ली टू दुबई। आखिरी धमकी। एयरपोर्ट जाते वक्त फोन बजा। वही अनजान नंबर। तू बहुत आगे बढ़ गया है, अब वापस मुड़ जा। आरव शांत बोला, अब देर हो चुकी है। कॉल कट। पहली बार विदेश, दुबई एयरपोर्ट। रोशनी, कांच, ऊंची इमारतें, दुनिया अलग लग रही थी, लेकिन आरव का दिल भारत में ही था, एक मां की आत्मा के साथ। पहला सुराग, अल नूर अनाथालय। रजिस्टर में लिखा था, बायर दुबई अल नूर फाउंडेशन। आरव ने गूगल किया, एक चैरिटी होम, बच्चों के लिए। शायद यहीं। अल नूर फाउंडेशन, सफेद बिल्डिंग, हरी घास, हंसते बच्चे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर आरव को शक था। वो अंदर गया। मैं एक पत्रकार हूं, 2002 में आए एक भारतीय बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए। मैनेजर ने फाइल देखी। नाम मोहम्मद अली, फॉर्मरली मोहित। आरव की आंखें भर आईं। यही है। मोहित अब कैसा है? फाइल में फोटो था। 18 साल का लड़का, लंबा, सादा चेहरा, गहरी आंखें, पर उनमें खालीपन था। माता पिता का पता नहीं, अडॉप्ट नहीं हुआ, यहीं पला। अधूरी पहचान। मैनेजर बोला, उसे लगता है वो अनाथ है, उसे सच नहीं पता। आरव का गला भर आया। उसे अपनी मां के बारे में जानना चाहिए। पहली मुलाकात। बगीचे में एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा था, किताब पढ़ रहा था। आरव धीरे गया। तुम मोहित? लड़के ने देखा। मेरा नाम मोहम्मद है, पर पहले मोहित था। सन्नाटा। खून का रिश्ता। आरव ने फोटो दिखाया, सुमित्रा की। पहचानते हो? लड़के की आंखें फैल गईं। सिर दर्द, यादें, टूटे दृश्य, एक औरत रोती हुई। मां, वो फुसफुसाया। टूटा सच। तुम्हारी मां मरी नहीं, वो अब भी तुम्हारे लिए रोती है। आरव बोला। लड़का कांप गया। कहां है वो? आरव चुप हो गया। वो इंतजार कर रही है। अचानक हमला। धड़ाम, कांच टूटा, गोली चली, लोग चीखे, 3 आदमी घुसे, लड़के को 2, गन तानी। गिरोह पहुंच चुका था। जान बचाकर भागना। आरव ने मोहित का हाथ पकड़ा, भागा। पीछे फायरिंग, गार्ड गिरा, हंगामा, पीछे का दरवाजा, कार स्टार्ट, भाग निकले। मां की मौजूदगी। कार में अचानक ठंड, शीशे धुंधले।
सुमित्रा की आवाज, मेरा बच्चा। मोहित रो पड़ा। मां, मैं महसूस कर रहा हूं। आखिरी इंतजार। कार तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी। पीछे सायरन, लाल नीली लाइटें, दुबई पुलिस, हवा में गोलियों की गूंज। आरव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था। डरो मत मोहित, अब सब ठीक होगा। मोहित कांप रहा था। वे हमें मार देंगे। नहीं, अब नहीं। इंटरपोल की एंट्री। अचानक सामने से एक काली एसयूवी आई। उस पर लिखा था इंटरपोल। कार रुकी, हथियार तने। लेकिन ये मदद थी। एक अफसर आगे बढ़ा। आरव शर्मा? यस। हमें भारत से सूचना मिली थी। आप सही रास्ते पर हैं। गिरोह का पर्दाफाश। कुछ ही घंटों में सुरेश खन्ना, उसके साथ ही विदेशी खरीदार सब पकड़े गए। कागज, वीडियो, रिकॉर्ड, सबूत सब सामने आ गया। 20 साल पुराना अपराध उजागर। दुनिया के सामने सच। हेडलाइंस: एन इंडियन जर्नलिस्ट एक्सपोजेज इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट। आरव का नाम चमका, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसकी मंजिल कुछ और थी, घर वापसी। कुछ दिन बाद दिल्ली एयरपोर्ट। मोहित पहली बार भारत लौटा। मिट्टी को छुआ, आंखें बंद की। अजीब सुकून है। आरव मुस्कुरा दिया। मां का देश है। वो पुराना घर। रात 12 बजे, मकान नंबर 17। सब कुछ वैसा ही, पर आज डर नहीं था, उम्मीद थी। मोहित अंदर गया। मां, मैं आ गया। हवा ठंडी हुई, रोशनी धीमी, परछाई उभरी। मां बेटे का मिलन। सुमित्रा सामने थी, पहले से साफ, कम धुंधली, खुश। मेरा बच्चा। मोहित रो पड़ा, घुटनों पर बैठ गया। मां, मुझे माफ कर दो, मैं चला गया। सुमित्रा ने हाथ बढ़ाया। पहली बार उसका हाथ असली लगा। तू जिंदा है, यही काफी है। आत्मा की मुक्ति। कमरे में रोशनी भर गई, सफेद उजाला, घंटी जैसी आवाज। सुमित्रा मुस्कुराई। अब मैं जा सकती हूं। आरव की आंखें भर आईं। आप अमर हो। मां कभी मरती नहीं। परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। हवा शांत हो गई। रोना बंद। नई सुबह। सुबह पंछी चहक रहे थे। घर से मनहूसियत खत्म। मोहित खिड़की पर खड़ा था। अब मैं क्या करूं? आरव बोला, पढ़ो, जियो, अपनी मां के लिए। आरव का आखिरी लेख, एक मां की पुकार। उस लेख ने लाखों को रुलाया। कानून बदले, कई बच्चों को बचाया गया। सुमित्रा सिर्फ एक कहानी नहीं रही, एक आंदोलन बन गई। अंतिम पंक्तियां। आरव और मोहित उस घर के सामने खड़े थे। हवा में हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। दोनों मुस्कुरा दिए। कहते हैं, मां का प्यार कभी मरता नहीं, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में। सुमित्रा की आत्मा को तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसका बेटा वापस नहीं आया, और मोहित को तब तक अपनी पहचान नहीं मिली जब तक उसने अपनी मां को महसूस नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है, और मां की दुआ हर दीवार तोड़ सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो पूरी दुनिया होती है।